आप सभी को नमस्कार। आज हम पाठ संख्या 35 की बात करते हैं। हम यहाँ लिखना भूल गए। आज हम पाठ संख्या 35 को समझते हैं और इसमें हम क्या पढ़ेंगे। क्या हम सूर्य आदि 9 ग्रहों से, हम यहाँ तो 7 का ही विचार करते हैं, सूर्य से शनि तक, राहु केतु को पढ़ाएंगे अलग से। तो क्या हम इन 7 ग्रहों से सूर्य से शनि तक परिवार के विषय में जान सकते हैं? क्या हम परिवार में, जो हमारा परिवार होता है, तो हम उनके विषय में कुछ इन ग्रहों से बता सकते हैं हमारी पत्रिका से? परिवार में किसी की पत्रिका नहीं, किसी एक की पत्रिका है, तो क्या उस पत्रिका से परिवार के विषय में कुछ बताया जा सकता है? जी बिल्कुल बता सकते हैं। तो हम इन्हीं 7 ग्रहों को पारिवारिक संदर्भ में पढ़ेंगे कि किस ग्रह को परिवार में किस सदस्य की संज्ञा प्राप्त है। तो हम यहाँ सूर्य को पढ़ते हैं। सूर्य को आप सभी जानते हैं, इसे आदित्य भी कहते हैं, अर्थात सबसे पुराना। यदि हम सूर्य की बात कर लें तो जब ये सृष्टि बनाई गई तो उस समय सबसे पहले सूर्य की ही स्थापना की गई, सबसे पहले सूर्य ही हुए। यदि आज भी इस पृथ्वी से, सृष्टि से सूर्य गायब हो जाए, सूर्य ना हो, तो स्वतः ही ये पृथ्वी नष्ट हो जाएगी, ये सृष्टि स्वतः ही नष्ट हो जाएगी। तो आप सूर्य की महत्वता तो खुद समझ सकते हैं, आप स्वयं से समझ सकते हैं कि सूर्य का कितना महत्व है इस संसार में। सूर्य के बिना रोशनी नहीं है। और यहाँ पर हम सूर्य से किसका विचार करते हैं? पिता। और पीछे हमने पढ़ा था सूर्य आत्मा के कारक हैं। हमने आपको अनुशासन भी बताया जब हमने अवतार में बताया था। रामो अर्थात सूर्य राम के अवतार हैं। तो वहां से हमने समझा था कि भगवान श्री राम जी ने सूर्य से परमात्मा अंश लेकर, अर्थात सूर्य से अंश लेकर राम जी का अवतार हुआ था। तो वहां से आप अनुशासन भी समझते हैं कि राम जी में कितना अनुशासन था, वो मर्यादा पुरुषोत्तम कहे गए। तो यहाँ हम सूर्य से पिता की बात करते हैं। क्या पिता से परिवार की सबसे मुखिया की बात हो सकती है? बिल्कुल। क्या पिता के बिना परिवार बिखर जाता है? आप स्वयं समझ सकते हैं। यदि संसार में सूर्य ना हो तो संसार की बात नहीं कर सकते। इसी तरह यदि परिवार में पिता ना हो तो नहीं बात कर सकते। कहते हैं कि जो पिता होता है वो तो छत है। यदि एक अभी हम पीछे कुछ दिन पहले देख रहे थे, हमारे व्हाट्सएप पे स्टेटस आया हुआ था, तो कोई कह रहा था कि पिता है जो छत के रूप में हमारा सहयोग करते हैं। यदि बारिश भी आती है तो वो हमारे ऊपर नहीं आने देते, वो स्वयं ही सहन कर लेते हैं। हमें पता नहीं लगता कि पिता गए छत गई, कि जो आंधी तूफान बारिश आएगी वो हमें स्वयं महसूस होता है। तो हम यहाँ पिता से, सूर्य से क्या विचार करते हैं? पिता का। और पिता से हम जो भी समझना चाहें, जिस भी प्रकार का हमारे मन में प्रश्न हो, हम वो सूर्य से देख सकते हैं। हमारी पत्रिका में हम कोई बच्चा अपने पिता के विषय में पूछना चाहे कि मेरे पिता का स्वास्थ्य अनुकूल रहेगा, बहुत समय से वो बीमार चल रहे हैं, तो क्या उन्हें कोई आके किसी प्रकार का कष्ट तो नहीं, क्या वो स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा या बीमारी लंबी चलेगी, या फिर पिता की नौकरी नहीं लग रही, या फिर कहीं पिता का मारक खंड तो नहीं चल रहा। तो जो पिता से संबंधित जिस भी प्रकार का प्रश्न आएगा तो एक बार पत्रिका में सूर्य को अवश्य देखना चाहिए। हम कहेंगे कुंडली में भाव भी बताए गए हैं। जब हम भाव के विषय में पढ़ेंगे तो हम आपको वहाँ भाव के विषय में बताएंगे किस भाव से पिता का विचार किया जाता है। तो अभी हम ग्रह से समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो हमने क्या समझा कि सूर्य से पिता का विचार किया जाता है। जिस भी शब्द के आगे पिता लग जाए, जिस भी शब्द में पिता जुड़ जाएगा, उसके लिए एक बार सूर्य को अवश्य देख लीजिए। यदि आपका इकट्ठा परिवार है, मिला जुला परिवार है, तो जो उस परिवार में मुखिया होगा
उसका विचार भी एक बार उससे देखने के लिए भी हम सूर्य को देख सकते हैं। और फिर हम कहेंगे कि पिता से संबंधित किसी भी प्रश्न का जवाब हम सूर्य को देखकर दे सकते हैं। वो कैसे देखना है वो हम आपको आगे बताएंगे। तो अभी हमने क्या समझा कि पिता से सूर्य का विचार, सूर्य से पिता का विचार होता है। यदि हम चंद्रमा से कहें तो माता, आपने पीछे पढ़ा है चंद्रमा को मन का कारक कहते हैं, आप अच्छे से जानते हैं। और चंद्रमा को शीतल भी कहते हैं। और आपको पता है कि माता कितनी शीतल होती है, किस प्रकार वो हमें पिता की डांट से बचाती है। यदि पिता डांटते भी हैं तो वो स्वयं ही पिता को डांट देती है, पर बच्चे को चाहती है कि नहीं डांट पड़े, बच्चे को बचा कर रखें। आप माता से समझ सकते कि जो भूमिका परिवार में माता की है वही हम ज्योतिष में चंद्रमा की समझ सकते हैं। यदि हम ज्योतिष में चंद्रमा के बिना बात करें तो ज्योतिष निरर्थक है। चंद्रमा के बिना हम ज्योतिष की बात नहीं कर सकते। जिस प्रकार माता के बिना परिवार की बात नहीं हो सकती, उसी प्रकार चंद्रमा के बिना ज्योतिष की बात नहीं हो सकती। अब माता से आप जो जो भी समझते हैं, जिस प्रकार आप अपनी बुद्धि विवेक से समझते हैं कि माता के आशीर्वाद से माता का सुख प्राप्त होगा, या फिर माता से जिस चीज की हमें प्राप्ति होती है वो हम चंद्रमा से समझ सकते हैं पत्रिका में। अब कि हाँ बच्चा विदेश में पढ़ाई करेगा, विदेश में रहेंगे, माता को सुख प्राप्त होगा नहीं होगा, शादी के बाद माता एक साथ रहेगी या हम अलग हो जाएंगे, ऐसे अनेक प्रश्न आते हैं। तो उन सब के लिए हम चंद्रमा को देख सकते हैं। अब जैसे आपके पास प्रश्न आएगा कि माता का स्वास्थ्य ठीक रहेगा, माता बहुत दिनों से बीमार है, माता से संबंधित जिस भी प्रकार का कोई भी प्रश्न हो, एक बार चंद्रमा को अवश्य देखना चाहिए। कुंडली में भाव भी बताया गया है, भाव के विषय में हम आपको आगे बताएंगे। पर अभी हम ग्रह से जानना चाहते हैं कि हम ग्रह से भी कुछ समझ सकते हैं क्या? हम इस ग्रह से समझ के माता के विषय में बता सकते हैं। हमने बहुत सारे आचार्य देखे, अभी हम आपको आगे बताएंगे कि अभी आप इतना ही समझे कि माता से जो भी प्रश्न होगा माता से संबंधित, उसके लिए एक बार चंद्रमा को अवश्य देख लेना चाहिए। किसी भी प्रकार का हो, माता का सुख, माता के साथ रहना, किसी भी प्रकार का प्रश्न हो तो उसके लिए एक बार चंद्रमा को अवश्य देख लीजिए। मंगल, मंगल से किसका विचार होता है? भाई। और पीछे हमने पढ़ा था मंगल किसका कारक है? बल। उससे पहले पढ़ा था कि किसके, हमने जब अवतार की बात करी नरसिंह अवतार, तो वहां भी बल की बात होती है। तो यहाँ बल का विचार हो रहा है और यहाँ भाई लिख दिया हमने, तो आप समझ सकते। आज के परिवेश में तो क्या है, हम दो हमारे दो, आज तो इसकी बात होती है। पर पुराने समय में यदि हम आज से 20 वर्ष 30 वर्ष पहले चले जाएं, 40 वर्ष, तो वहां कहते थे जो 5 भाई हैं वो अधिक बलवान हैं, जो 7 भाई हैं वो अधिक बलवान हैं। यदि कोई 5-7 भाई होते तो कोई उनसे लड़ना भी नहीं चाहता था। क्यों? वो जानते थे 5 हैं, ये 7 हैं, इनमें बल अधिक है। और यदि आज के परिवेश में भी 5, 7, 10 दोस्त एक साथ हैं, भाई की तरह रहते हैं, तो वहां भी बल समझ सकते हैं कि उनसे कोई लड़ना नहीं चाहता। तो यहां से हम मंगल से भाई का विचार करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि छोटे भाई को देखें या बड़े भाई को। आगे हम इन दोनों में आपको बताएंगे कि छोटे भाई को कैसे और बड़े को कैसे देखते हैं। पर यहाँ आप समझिए कि केवल मंगल से आप दोनों समझ लीजिए। अभी आगे दोनों में आप बताएंगे कि बड़े का विचार किससे करते हैं, छोटे का किससे। अभी आप केवल भाई से समझ लीजिए कि भाई का विचार मंगल से किया जाता है। तो भाई के विषय में भी तो प्रश्न होता है। मेरी पत्रिका में प्रश्न करूंगा भाई के विषय में कि भाई का स्वास्थ्य कैसे रहेगा, भाई की नौकरी लगेगी या नहीं, भाई का वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, इत्यादि अनेक प्रकार के प्रश्न होते हैं। बहुत समय से भाई किसी बीमारी से पीड़ित चल रहा है,
क्या वो ठीक होगा? बचपन से ही भाई का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, जन्म के समय से ही वो पीड़ित है, तो इत्यादि अनेक प्रकार के प्रश्न होते हैं। हम जातक की पत्रिका से तो देख सकते हैं, पर यदि उसकी पत्रिका नहीं है तो हम उसके भाई की पत्रिका से भी इसका विचार कर सकते हैं कि भाई के विषय में हम बहुत कुछ बता सकते हैं। भाई का स्वभाव, उसका रहन सहन, उसका व्यवहारिक, कि उसका कैसा होगा, हम बहुत हद तक बता सकते हैं। तो हमने क्या कहा कि मंगल से भाई का विचार किया जाता है। और यदि हम बुध की बात कर लें तो बुध से बहन, आप सभी जानते हैं, पीछे हमने बुध से क्या पढ़ा था? बुद्धि का विचार। बुध से हम बुद्धि का विचार करते हैं, और ऐसा कोई भी घर नहीं है जिसमें बहन बुद्धिमान ना हो। मेरे जैसे, आप जैसे तो मूर्ख हो सकते हैं, पर बहन हमेशा बुद्धिमान हर घर में मिलती है। आप कहीं चले जाइए, हम जैसे की तो बात हो सकती है कि नहीं, आप बुद्धिमान नहीं हैं, पर बहन हर घर में, किसी भी घर की बात कर लीजिए, वहां पर बहन बुद्धिमान ही मिलेगी। तो आप समझ सकते हैं बुद्ध से बुद्धि और यहाँ बहन, इसमें कितनी गहराई है, उसे समझने का प्रयास करें, अंधविश्वास मत बनाएं। तो और उसके बाद हमने क्या समझा था? यहाँ हमने बहन कर लिया, और ये उच्च के भी बुद्ध कितने 15 अंश पे होते हैं, 12 में बीच में, समझने का प्रयास कीजिए। और यहाँ हमने बहन लिख दिया, माता की भी पिता की भी, भाई के लिए भी उतना प्यार, माता के लिए भी पिता के लिए भी, किसी एक के पक्ष में कभी नहीं कि हाँ हम कह दें कि केवल माता के पक्ष में नहीं या पिता के, वो सबके साथ एक साथ। तो आप यहाँ समझने का प्रयास कीजिए कि इसमें कितनी गहराई है। क्या हम ऐसा समझ सकते हैं कि बहन का ये स्वभाव होता है? अब बहन से संबंधित हम क्या क्या समझ सकते हैं? बहन से संबंधित किसी भी प्रकार का कोई भी प्रश्न हो जिसमें बहन शब्द जुड़ जाए, एक बार बुध को अवश्य देख लीजिए। पत्रिका में बताएंगे कैसे देखना है, भाव भी बताएंगे, पर ग्रह के रूप में बुध को अवश्य देख लीजिए। अब क्या देखेंगे हम बुध से कि बहन का यदि प्रश्न आ गया, बहन का स्वास्थ्य कैसा रहेगा, उसका वैवाहिक जीवन कैसा है, वैवाहिक जीवन में परेशानी है, यदि उसकी पत्रिका है तो हम उससे देख लेंगे, यदि नहीं है तो हम भाई की पत्रिका से भी विचार कर सकते हैं, उसके बुध को देखकर कि बहन का वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, किसी प्रकार की कोई परेशानी इत्यादि अनेक, जिस भी शब्द में बहन जुड़ जाए तो हम उसका जवाब बुध से दे सकते हैं। आगे हम इसमें भाव को कैसे जोड़ेंगे और उसमें प्रभाव को कैसे जोड़ेंगे ग्रहों के, वो हम आगे समझेंगे। पर हमने आज क्या समझा कि यदि पिता से संबंधित प्रश्न है तो उसका उत्तर हमें सूर्य से मिलेगा। हम भाव भी देख लेंगे, यदि हमने सूर्य को नहीं देखा तो हम पिता के संबंध में नहीं बता सकते। यदि माता के लिए हमने भाव तो हम जानते हैं, यदि हम ग्रह को नहीं जानेंगे, यदि हमने चंद्रमा नहीं देखा तो हम कुछ नहीं बता सकते। यदि हमने भाई की बात करें, भाई के विषय में बताना चाहते हैं, भाव जानते हैं, यदि ग्रह को नहीं जानते तो हम कुछ नहीं बता सकते। तो इसलिए मंगल को देखना जरूरी है। यदि बहन के विषय में प्रश्न हो और हमने भाव देख लिया, बुध नहीं देखा, तो हम अधूरा ही बता पाएंगे। तो इसलिए बहन के लिए बुध का विचार किया जाता है। उम्मीद है कि आपको पाठ अच्छा लगता होगा। इसकी व्याख्या हम और भी कर सकते हैं, पर हम चाहते हैं कि 10 से 15 मिनट में वीडियो सिमट जाए। तो हमने क्या समझा आज? सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध से हमने पारिवारिक संदर्भ में समझा कि किससे किसका विचार किया जाता है। उम्मीद है आपको पाठ अच्छा लगता होगा। यदि आपको अच्छा लगता है तो इसे आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम आपको बहुत पहले एक बात कही थी शुरू में कि हमारा उद्देश्य है कि हम ज्योतिष की जो गहराई है और इसका रहस्य है और जो सच है वो सबको बता सके, सब जान सके, और सभी हम इसमें अंधविश्वास से बच सकें, और सभी हम सब मिलकर ज्योतिष को
सुरक्षित रूप से प्राप्त कर सकें एवं अपने मित्र बंधु प्रियजनों के साथ इसे शेयर कर सके ताकि वो भी अंधविश्वास से बच सकें। तो आपको यदि पाठ अच्छा लगता हो तो आप चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। यदि आपके मन में किसी प्रकार का भी कोई डाउट हो या वीडियो आपको कैसा लगता है तो कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं, या किसी भी माध्यम से आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आपको कुंडली विश्लेषण करवाना हो कंसल्टेशन के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। आपकी स्क्रीन पर नंबर चलता है, ईमेल आईडी चलता है, आप किसी भी माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। आज हमने सूर्य से बुध तक समझा, आगे पाठ संख्या 36 में हम गुरु से शनि तक समझेंगे। तो आज आप सभी को नमस्कार।